हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आप लोगों का यूनिवर्स इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने, पूछा चिड़िया से कि हौसला कैसे बनता है। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, आपको भी तिनका तिनका उठाना पड़ेगा, यानी कि हर सब्जेक्ट से तिनका तिनका उठाकर आपको ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को जो अभ्यास क्वेश्चन दिया था, अभ्यास प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। नमस्ते योगा ऐप आयुष मंत्रालय की पहल है। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम ऑनलाइन रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई विख्यात योग गुरु तथा अनुभवी योग व्याख्याता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अपनी तथा मानवता की बेहतरी के लिए अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान योग के लिए समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन नमस्ते योग भी लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन में योगासन के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वार्षिक रूप से वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। योग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना की शुरुआत भारत में हुई है। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि एक तो नमस्ते योग ऐप लॉन्च हुआ है, दूसरा 21 जून 2015 से योग दिवस शुरू हुआ था, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इन दोनों बातों को ज़रूर ध्यान रखें। आज के सेशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के निवासी हैं? ऑप्शंस हैं सर्बिया, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल। इसका सही जवाब है सर्बिया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया के निवासी हैं। दोस्तों, इसे सही कर लेना, ये सर्बिया है, सीरिया नहीं, सर्बिया। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ग्रीस, यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराया। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का दूसरा और कुल 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जीके है, करंट है कि फ्रेंच ओपन अभी हुआ था, उसमें टेनिस टूर्नामेंट का जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और इस नोवाक जोकोविच ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? 19। तो दोस्तों, इन दोनों बातों को ध्यान रखना। और पहले नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी B3W। B3 इसमें 3 B आए हैं, बिल्ड बैक बेटर और वर्ल्ड यानी W। तो B3W पहल का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शंस है विश्व बैंक, G7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स। इसका सही जवाब है G7। बिल्ड बैक सेंटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर है दोस्तों, सेंटर नहीं, बेटर वर्ल्ड। पहल का प्रस्ताव G7 समूह द्वारा लाया गया है। इस पहल का उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे का मुकाबला करना है। B3W बुनियादी ढांचा योजना का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। यह पहल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को टक्कर दे सकती है। G7 समूह दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो इसमें है कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, UK और USA शामिल है। UK का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन। ब्रिटेन को UK कहते हैं, उसी को इंग्लैंड कहते हैं। और USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। 2021 का G7 शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना कि G7 शिखर सम्मेलन जो 2021 का वो UK की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन C, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल की परियोजना है।
इसका उद्देश्य भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति शामिल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, उमलिंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लद्दाख, ऑप्शन डी। उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में स्थित है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंचन उगुर संडी से उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में कल महिला मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। उमलिंग ला सड़क समुद्र तल से 5.793 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। मोटरसाइकिल योग्य सड़कों में से, ध्यान रखना ये मोटरसाइकिल चलाने लायक है, ऊंची सड़कों में से एक है। और इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? ऑप्शंस हैं कंप्यूटर वायरस, रॉकेट प्रणाली, मेंढक की प्रजाति, गोरिया की प्रजाति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉकेट प्रणाली। न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रणाली है। न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया। दोस्तों ध्यान रखना कि न्यू शेफर्ड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अंतरिक्ष में पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन गए थे अंतरिक्ष में? एलन शेफर्ड। ध्यान रखना इस चीज़ का। इस रॉकेट प्रणाली द्वारा पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर अंतरिक्ष के लिए उड़ाने और पेलोड की सुविधा प्रदान की जाती है। हाल ही में अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस, दोस्तों ये इस समय नंबर 1 पे है, मतलब विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिनल ने न्यू शेफर्ड पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया था। इस नीलामी के माध्यम से न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। दोस्तों इसमें कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में घूमना चाहता है तो जेफ बेजोस ने इसकी एक स्कीम चलाई है, एक व्यवस्था की है अपनी कंपनी के द्वारा। तो इसमें जो सीट की बोली लगेगी, जो सीटें हैं उसकी बोली लगेगी। तो सीट की जो बोली लगाने के लिए 159 देशों से 7,600 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया था। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था ऑनलाइन, वो रजिस्ट्रेशन हो गया था। 7,600 व्यक्तियों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। विजेता बोली लगाने वाले को बेजोस और उनके भाई के साथ न्यू शेफर्ड पर उड़ान भरने का मौका मिलेगा। ये बोली लगाएंगे 7,600 व्यक्ति, और बेजोस और उनके भाई के साथ ये अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे जो विजेता होगा। न्यू शेफर्ड 20 जुलाई को अपनी पहली मानव उड़ान भरेगा, क्योंकि 20 जुलाई के दिन क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के चंद्रमा पर उतरने की 52वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला है। यानी 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पे कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस है कॉफ़ी, चाय, अंगूर, बादाम। इसका सही जवाब है कॉफ़ी। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी का संबंध कॉफ़ी से है। कॉफ़ी परिवार के जीनस से संबंधित 15 मीटर ऊंचा पेड़ हाल ही में अंडमान द्वीप समूह से भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा खोजा गया है। कॉफ़ी की यह नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी पायरोस्ट्रिया जीनस की प्रजाति है। इसे भारत में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। गौरतलब है कि जीनस पायरोस्ट्रिया से संबंधित पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं। इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें वो ये है कि पायरोस्ट्रिया लालजी संबंध किससे है? ये कॉफ़ी से है, यानी कि कॉफ़ी से है। और किस प्रजाति में है? ये पायरोस्ट्रिया जीनस प्रजाति से है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये कहाँ पाई जाती है? मेडागास्कर में। जीनस जो पायरोस्ट्रिया जीनस है वो तो मेडागास्कर में पाई जाती है,
और जो ये पाई गई ये कहाँ पे मिली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर्चित स्थल गोगरा और हॉट स्प्रिंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों लद्दाख। इसका तो मालूम ही होगा आप लोगों को। गोगरा और हॉट स्प्रिंग लद्दाख में स्थित हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष के बाद से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से लगे गहराई वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त आवास बना रखे हैं। पिछले साल के चीन और भारत के बीच हिंसक संघर्ष के कारण गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स चर्चा में रहे हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में सेना के हटने की बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शंस है त्रिपोली, नैरोबी, अदिस अबाबा, किगाली। इसका सही जवाब है दोस्तों अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है दोस्तों। इथियोपिया के टाइग्रे में हज़ारों लोग अकाल का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं A राजस्थान, B मध्य प्रदेश, C छत्तीसगढ़, D महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और उसी के समीप है भोपाल झील के समीप है। इसमें बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, चीतल आदि वन्य जीव पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 10, महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से था। ऑप्शंस है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। इसका सही जवाब है दोस्तों बुंदेलखंड। महाराजा छत्रसाल का संबंध बुंदेलखंड से था। बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा छत्रसाल जयंती मनाई। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि महाराजा छत्रसाल ने मध्यकालीन भारत में विदेशी शासकों से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया। 17वीं शताब्दी के शासक राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को मुगलों से वापस जीता था और अपने राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों आज का सेशन होता है ख़त्म और आज के लिए जो आप लोगों को डेली अभ्यास के उस प्रश्न दिया जाता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करो दोस्तों। आज का अभ्यास प्रश्न है, करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। जो भी अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उनका जवाब ज़रूर दें। और दोस्तों व्यूज़ बार बार रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। व्यूज़ तो 200, 250, 400, 500 आ रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है लाइक भी करो, शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। मैं भी आगे से आगे आप लोगों को बहुत शानदार वीडियो बनाकर देता रहूँ। दोस्तों अभी शुरुआत है इसलिए कुछ खास प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा आप लोगों को हर चीज़ के वीडियो मिलेंगे। मैथ्स के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे। हर प्रकार के टीचर की मैं व्यवस्था करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों का पूरा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे सभी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।